सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती, और जो ना शुभ हो और जो ना मंगल वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने के लिए मैं आपके साथ हूं सुमित चौधरी। हमारा पड़ोसी देश चीन साउथ चाइना सी में अपनी दादागिरी के दम पर कब्जा जमाना चाहता है और अपने आसपास के पड़ोसी देशों को धौंस भी दिखाता रहता है। चीन की दादागिरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो सुपर पावर अमेरिका को भी आंख दिखाने से बाज नहीं आता। अभी कुछ दिन पहले ही साउथ चाइना सी में अमेरिका और चीन के फाइटर जेट आमने सामने आ गए। उनके बीच की दूरी महज 20 फीट थी। ऐसे हालातों में भयानक हादसा भी हो सकता था। अमेरिका का आरोप है कि चीन के पायलट ने खतरनाक पैंतरेबाजी की, जिसके बाद से ही अमेरिका ने चीन को दो टूक कह दिया है कि इसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। साउथ चाइना सी में आमने सामने आए चीनी और अमेरिकी विमान। बस 3 मीटर की दूरी पर चीन और अमेरिका के फाइटर जेट। चीनी पायलट पर अमेरिका ने लगाया खतरनाक पैंतरेबाजी का आरोप। अमेरिका और चीन के बीच लगातार बढ़ रहा है तनाव। साउथ चाइना में दबदबे को लेकर अमेरिका और चीन एक बार फिर आमने सामने आ गए। अमेरिकी वायुसेना का आरोप है कि चीनी मिलिट्री का एक फाइटर प्लेन उसके एयरक्राफ्ट के ठीक सामने आ गया। चीनी फाइटर जेट अमेरिकी एयरक्राफ्ट के इतने नजदीक आ गया था कि दोनों के बीच सिर्फ 20 फीट की दूरी रह गई थी। अमेरिका ने कहा कि चीनी पायलट की खतरनाक पैंतरेबाजी बड़े हादसे में बदल सकती थी, क्योंकि चीन का फाइटर जेट अमेरिकी एयरफोर्स RC-135 प्लेन की नाक की सीध में आ गया था, जिसके बाद अमेरिकी पायलट को दोनों एयरक्राफ्ट की टक्कर होने से बचाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। चाइना को ये बहुत बड़ा उनका एक कोर कंसर्न जिसे कहते हैं, अपने आप को कोर कंसर्न मानते हैं, ये जो इंटेग्रिटी ऑफ चाइना, तो उसमें ताइवान का रहना बहुत बड़ा उनका एक बहुत बड़ा रोल है उस चाइना को चाइना रहने के लिए। तो वहां पर इस तरह के जो एक्सरसाइजेस जब यूएस करते हैं या बाकी देश करते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ में ही हो तो या यूके के साथ में ही हो, तब जब ऐसा हुआ तो चाइना ने बहुत ही अपने एक एग्रेसिव चेहरा दिखाया है। और इसी की वजह से अभी जैसे ये जो रिपोर्ट आया है 21 दिसंबर को, कम से कम 6 मीटर या 20 फीट दूरी पे दो एयरक्राफ्ट बिल्कुल, और वो उस हादसे में कुछ भी हो सकता था, और पहले ऐसे हुआ भी है। अमेरिका ने चीन पर आरोप लगाया है कि ड्रैगन की सेना साउथ चाइना सी में लगातार हरकत कर रही है। इससे साफ है कि चीन साउथ चाइना में कितना आक्रामक है। अमेरिका ने इस हरकत को चीन की उस आदत का हिस्सा बताया है जिसके तहत वो दूसरे देशों पर जोर आजमाइश करने की कोशिशों में लगा है। अमेरिका का कहना है कि चीनी मिलिट्री एयरक्राफ्ट का रवैया काफी खतरनाक था। यूएस मिलिट्री ने बयान जारी कर कहा कि उम्मीद है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन अंतर्राष्ट्रीय एयर स्पेस समझौते का पालन करेगा। लेकिन चीन साउथ चाइना सी में घटी इस घटना पर अभी भी खामोश है। हालांकि चीन पहले भी इस तरह की आक्रामकता दिखाता आया है। चीन का कहना है कि अमेरिका का साउथ चाइना सी में जहाज और एयरक्राफ्ट भेजना इस क्षेत्र में शांति भंग करना है। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से यूएस ने सिस्टमैटिकली प्रेशर डाला है चाइना के ऊपर, उन्होंने ताइवान के ऊपर जो लेटेस्ट जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि बहुत बड़ा तादाद में वो वेपन्स के लिए पैसे देने के लिए तैयार हो गए। वो भी चाइना ने बहुत बड़ा एक बहुत रफ सा एक स्टेटमेंट भी उसके अगेंस्ट भी दिया है। उसके ऊपर से जो यूएस स्पीकर है वो भी वहां गए थे, वहां पर जाना मना किया था, बट फिर भी वो वहां पर गए थे। तो इस तरह का, और यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर है वो अलग चल रहा है, और जब स्पीकर वहां पर पहुंचे तो उसके बाद चाइना ने मिलिट्री, डिप्लोमेटिक और जो क्लाइमेट चेंजेस के बारे में जो बातचीत चल रहा था उस सबसे वो अलग हो गया। अमेरिकी मिलिट्री प्लेन और जहाज अक्सर साउथ चाइना सी पर सर्विलांस ऑपरेशंस और यात्रा के जरिए नजर बनाए रखते हैं, जबकि चीन पूरे साउथ चाइना सी पर दावा करता है, जहां पर वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और फिलीपींस ने अपने एक्सक्लूसिव आर्थिक क्षेत्र बनाए हुए हैं। साउथ चाइना सी से कई खरब डॉलर का बिजनेस होता है। नवंबर में अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा था कि अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते सुधारने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने चीनी सैन्य जहाजों के खतरनाक व्यवहार का भी मसला उठाया था।
ये मैं मानूंगा कि चाइना की तरफ से एक बहुत ही गैर जिम्मेदार काइंड ऑफ हरकत है ये वाला, क्योंकि अगर मान लीजिए इसके बीच में क्लैश होता और वहां पर दोनों देशों को नुकसान होता, तो ये एक युद्ध की स्थिति में जा सकते हैं। और ये हमें भी नहीं भूलना चाहिए, हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक पिछले हफ्ते चाइना ने 71 एयरप्लेन्स, उन्होंने 70 के आसपास एयरक्राफ्ट भेजा था ताइवान के ऊपर, और 7 से 10 वॉरशिप्स भी भेजे थे ताइवान को। तो इस तरह का जो शो ऑफ फोर्स एक देश के लिए, ताइवान जैसे देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और उस ताइवान को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएस अपनी एक्सरसाइजेस लगातार चलते रहेगा। और आने वाले दिनों में इसकी जो नंबर ऑफ सच इवेंट्स हम देखेंगे कि और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अमेरिका ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन की इसी हरकत का जिक्र किया है। जून में ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विभाग ने कहा था कि मई में चीनी फाइटर जेट ने खतरनाक तरीके से ऑस्ट्रेलिया मिलिट्री सर्विस प्लेन को इंटरसेप्ट किया था। ऑस्ट्रेलिया का कहना था कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के सामने अचानक एक चीनी जेट आ गया था। वहीं जून में कनाडा की मिलिट्री ने कहा था कि चीन के वॉरप्लेन ने उसके पेट्रोल एयरक्राफ्ट का पीछा किया था। लेकिन अमेरिका ने दो टूक कह दिया है कि वो चीन की तरफ से बनाए जा रहे दबाव को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा और जरूरत पड़ने पर मुंहतोड़ जवाब भी देगा। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में घुसपैठ की नाकाम कोशिश के बाद अब चीन ने ताइवान में अपने लड़ाकू विमानों को भेजा। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि भी की है। मंत्रालय ने बताया कि चीन ने 18 H-6 बॉम्बर ताइवान के एयर डिफेंस जोन में भेजकर अंतर्राष्ट्रीय एयर स्पेस के नियमों का उल्लंघन किया है। लेकिन अब ताइवान भी चीन को आंख दिखाने के लिए नए फाइटर्स तैयार कर रहा है, जो चीन की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिंदुस्तान अपनी सरहद महफूज करने के लिए लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। अभी एक दिन पहले ही इंडियन एयरफोर्स ने एक और उपलब्धि हासिल करने में अपने पड़ोसी मुल्क देशों को चौंका दिया है। एयरफोर्स ने बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल का सफल परीक्षण कर दिया। भारतीय सेना का यह नया ब्रह्मास्त्र 400 किलोमीटर तक के टारगेट पर सटीक निशाना साध सकता है। एयरफोर्स से मिली जानकारी के मुताबिक ब्रह्मोस मिसाइल के इस नए वर्जन का फाइटर जेट सुखोई 30 MKI से टेस्ट किया गया और ये अपने टेस्ट में बेहद सफल भी रहा। खास बात यह कि पिछले एक साल में भारत ने इस मिसाइल की रेंज को 290 किलोमीटर से सीधा 400 किलोमीटर तक पहुंचा दिया है और आने वाले वक्त में इसे 1500 किलोमीटर तक ले जाने की योजना भी है। भारत के इस ब्रह्मास्त्र पर बनी हमारी एक खास रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। अनंत आकाश में अचूक निशानेबाज, 400 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर सटीक वार, पलक झपकते ही टारगेट ध्वस्त। ये है हिंदुस्तान की हवाई ताकत की मिसाल, ब्रह्मोस एक्सटेंडेड वर्जन मिसाइल। भारतीय वायुसेना ने इस एक्सटेंडेड वर्जन का बंगाल की खाड़ी में सफल परीक्षण कर इस मिसाइल की ताकत को एक बार फिर साबित कर दिया है। हिंदुस्तान के नए ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत से पूरी दुनिया पहले ही वाकिफ है। घातक वार और अचूक निशाना लगाने में ये मिसाइल बेहद कारगर है, जिसकी वजह से ये मिसाइल पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन चुकी है। लिहाजा भारत इस मिसाइल की ताकत को और बढ़ाने की कोशिश में जुटा है। सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड वर्जन का परीक्षण किया गया। रक्षा विभाग ने बताया कि टेस्ट के दौरान मिसाइल ने टारगेट की गई शिप को बीचों बीच मारा। सुखोई लड़ाकू विमान पर तैनात ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के एक्सटेंडेड एयर वर्जन के जरिए समुद्री मोर्चे पर दुश्मन के किसी भी जंगी जहाज को 400 किलोमीटर तक नेस्तनाबूद किया जा सकता है। इसके साथ ही ये आसमान में हमले के दौरान अपना रास्ता भी टारगेट को देखकर बदल सकती है। साथ ही दुश्मन के रडार को भी आसानी से चकमा दे सकती है। आने वाले दिनों में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के अलग अलग वर्जन को न सिर्फ सुखोई बल्कि राफेल और LCA तेजस पर भी तैनात किया जाएगा। इस तरह से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल नौसेना और वायुसेना के साथ ही जमीन पर बात करें तो भारतीय सेना के लिए भी हर मोर्चे पर तैनात है। इस परीक्षण में ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप वेरिएंट को टेस्ट किया गया। सुखोई से निकले ब्रह्मोस ने टारगेट शिप पर निशाना लगाया।
टारगेट शिप करीब 400 किलोमीटर दूर था, लेकिन ब्रह्मोस ने पलक झपकते ही टारगेट को ध्वस्त कर दिया। इस परीक्षण के साथ ही वायुसेना के सुखोई फाइटर जेट ने जमीन या समंदर में लंबी दूरी के टारगेट्स पर सटीक निशाना लगाने की मारक क्षमता हासिल कर ली। ब्रह्मोस के इस आधुनिक वर्जन से सुखोई की मारक क्षमता भी और बढ़ गई है। इस परीक्षण को कारगर और कामयाब बनाने के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, नौसेना और HAL ने मिलकर काम किया। देखिए, ये जो हर एक परीक्षण, ये जो जिस तरह से ब्रह्मोस का भी हुआ है, हर एक ऐसा इवेंट हमारी जो चाइना के साथ में युद्ध ना होने की संभावना को उतनी ज्यादा बढ़ाता है। इसको एक डिटरेंस बोलते हैं। डिटरेंस तभी होगा जब चाइना ये मान के चले कि हमारे पास, यानी भारत के पास, दो चीजें हैं, एक कैपेबिलिटी और दूसरी चीज है पॉलिटिकल विल या पॉलिटिकल राष्ट्रीय इच्छा शक्ति जिसको कहते हैं। ये जब दोनों आते हैं तो उसके बाद जाके वो डिटरेंस बनता है और चाइना दो बार सोचेगा कि हम भारत जैसे देश के साथ में अच्छे संबंध को बिगाड़ा जाना चाहिए या जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तनाव लाना चाहिए या इंडियन ओशन रीजन में तनाव लाना चाहिए। ये सब चीजों के बारे में 2 या 3 बार सोचेगा। भारतीय नौसेना अपने वॉरशिप से 400 किलोमीटर दूर तक के दुश्मन जहाजों को ध्वस्त कर सकेगी। वॉरशिप से सुखोई इस मिसाइल को लेकर उड़ेगा और दुश्मन के जहाज को आसानी से निशाना बना लेगा। ब्रह्मोस मिसाइल टारगेट का पीछा करने के लिए हवा में ही अपना रास्ता बदलने में सक्षम है। ये जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकती है, जिससे दुश्मन के रडार की पकड़ में ये नहीं आते। ये दुश्मन की मिसाइल पहचानने वाली सबसे आधुनिक तकनीक को भी धोखा दे सकती है। ब्रह्मोस एक मध्यम श्रेणी की स्टील्थ रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल को जहाज, पनडुब्बी, एयरक्राफ्ट या फिर धरती से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल को रास्ते में नष्ट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सुबह चढ़ते हमें पता है कि जो सदर्न पेनिनसुला है, तंजावुर में जो स्टेशन है, वहां से अगर उड़ता भी है तो उसका एक रेंज है जो मालाक्का स्ट्रेट से लेकर गल्फ ऑफ एडन, जहां से चाइना की जितनी भी ऊर्जा संबंधित चीजें हो या चाहे उनकी जो नेवी हो, बाकी सब यही रास्ता लेना पड़ता है। तो उनकी एक वल्नरेबिलिटी इंडियन ओशन में है, इंडो पैसिफिक एरिया में है। उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स का ऑलरेडी सुखोई 30 है। उसमें अगर ब्रह्मोस जैसा मिसाइल विथ एक्सटेंडेड रेंज आता है तो हमारी काबिलियत और ज्यादा बढ़ता है, और साथ ही जो इंडियन ओशन रीजन में जितने भी बाकी देश हैं उसको हम अपना एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, कि हम आपकी सुरक्षा के लिए हैं करके एक दावा दे सकते हैं और उनको एक भरोसा भी दे सकते हैं। इसी साल मई की शुरुआत में भारत ने ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल का सफल परीक्षण सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से किया था। ये ब्रह्मोस मिसाइल का सुखोई से पहला टेस्ट था। ब्रह्मोस की शुरुआती रेंज 290 किलोमीटर दूर के टारगेट को मारने की थी, जो पहले बढ़कर 350 किलोमीटर हुई और अब इस टेस्ट के बाद 400 किलोमीटर दूर तक निशाना लगाने में ये सफल रहा। इस मिसाइल को भारतीय सेना के तीनों अंगों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को सौंपा जा चुका है। रक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार ब्रह्मोस का नाम भगवान ब्रह्मा के ताकतवर शस्त्र ब्रह्मास्त्र के नाम पर दिया गया। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि ब्रह्मोस मिसाइल का नाम दो नदियों, भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि ये एंटी शिप क्रूज मिसाइल के रूप में दुनिया में सबसे तेज है। आपको पता होगा जैसे कि ये ब्रह्मोस मिसाइल हमने अपने जो मित्र देश हैं उनको हमने ऑफर किया है, इसको फिलीपींस जैसे देशों ने इसको लेने की भी उन्होंने उसकी मांग भी की है। जब हम इसको कैपेबिलिटी डेवलपमेंट एनहांसमेंट दिखाते हैं कि हमने अब इसका एक्सटेंडेड रेंज भी कर दिया है, तो मेरे ख्याल से जो इंडिजिनस डेवलपमेंट है, डिफेंस प्रोडक्शन जो हमारे भारत में है, उसकी भी वृद्धि होगी। तो ये सारा चीज को लेके डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एक इवेंट है ब्रह्मोस का, और वो भी सुखोई से फायर करके उसको एक्सटेंडेड रेंज में ले जाना। मेरे ख्याल से जो पूरी एरिया में, इंडो पैसिफिक में, क्वाड के देशों में, इंडियन ओशन रीजन में और भारत और चाइना के बीच में जो संबंध के इस तरह के कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेटर्स एक हद तक शांति को बनाए रखने में काम आए। वायुसेना के सुखोई फाइटर जेट्स में ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात हैं
और आने वाले वक्त में इन मिसाइलों को MiG-29K, राफेल और तेजस में भी तैनात करने की योजना है। इसके साथ ही पनडुब्बियों के लिए भी ब्रह्मोस के नए वेरिएंट का निर्माण किया जा रहा है। अगले साल तक ब्रह्मोस घातक मिसाइलों के तमाम वेरिएंट हिंदुस्तान के लिए सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह तैयार करेंगे जिसे तोड़ने का दुस्साहस दुश्मन नहीं कर पाएगा। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात भारत की एक ऐसी जड़ी की है जिसके पीछे चीन लंबे समय से लगा हुआ है। इंडियन थिंक टैंक IPSCSC की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में कीड़ा जड़ी चुराने के लिए भारतीय सीमा को लांघ जाते हैं। सवाल है कि कीड़ा जड़ी में ऐसी क्या खास बात है जिसे हासिल करने के लिए चीनी सैनिक भारतीय सरहद के अंदर तक घुस आते हैं। इसे जानने और समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कीड़ा जड़ी के लिए क्यों बेचैन है चीन? इसमें ऐसा क्या है जो भारत से चुराना चाहता है चीन? सोने से भी महंगी है ये नायाब बूटी। 20 लाख रुपए किलो बिकती है ये जड़ी बूटी। हिमालय औषधि कीड़ा जड़ी में ऐसा क्या है जो चीन ने इसे पाने के लिए भारत में घुसपैठ कर डाली? कीड़ा जड़ी में आखिर कैसे हिमालय गांव की अर्थव्यवस्था चलती है? चीन सालों से अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की कोशिश करता रहा है, लेकिन भारतीय रक्षा बलों के आगे उसे हर बार मुंह की खानी पड़ती है। भले ही चीनी घुसपैठ के दूसरे कारण रहे हों, लेकिन इसका एक कारण जानकर आपको हैरानी हो सकती है। जी हां, चीन अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ कीड़ा जड़ी नाम की एक नायाब जड़ी बूटी चुराने के लिए कर रहा है। कीड़ा जड़ी असल में आयुर्वेद और चीनी चिकित्सा में कई रोगों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती रही है। इसके अलावा भी इसके कई फायदे हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया भर में सोने से भी ज्यादा महंगी बिकती है। थिंक टैंक इंडो पैसिफिक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस यानी IPCSC की नई रिपोर्ट के अनुसार चीन ने जड़ी बूटी इकट्ठा करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में कई बार घुसपैठ की। ये रिपोर्ट तवांग सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हालिया झड़प के बीच आई है। इस मूल्यवान जड़ी बूटी को भारत में कीड़ा जड़ी कहा जाता है और इसे हिमालयन गोल्ड के नाम से पुकारा जाता है। मेडिसिन के वर्ड में या आयुर्वेद में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, जिसको हम कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। शरीर की व्याधि क्षमता को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे डिसऑर्डर्स में हम इसका यूज करते हैं, जैसे लिवर से रिलेटेड डिसऑर्डर्स में, सिरहोसिस या अल्कोहलिक लिवर डिसऑर्डर, किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स में, उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में, लंग्स वीक हो गए हैं, उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कीड़ा जड़ी को असल में सोने से भी ज्यादा महंगा बताया जाता है। आमतौर पर इसकी कीमत 20 लाख रुपए किलो बताई जाती है। दरअसल कीड़ा जड़ी एक कैटरपिलर फंगस है जो कि भारतीय हिमालय और दक्षिण पश्चिमी चीन में किन्हाई तिब्बती पठार की ऊंचाइयों पर मिलती है। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो ये एक जंगली मशरूम है। ये एक खास कीड़े की इल्लियों या कैटरपिलर्स को मारकर उसके ऊपर पनपती हैं। इसका नाम कीड़ा जड़ी रखने की एक वजह ये है कि ये देखने में आधा कीड़ा जैसी होती है और आधा जड़ी जैसी। दरअसल साल 1993 में चीनी राष्ट्रीय खेलों में 9 विश्व रिकॉर्ड तोड़ने वाली महिलाओं ने अपनी बेहतरीन जीत और स्टेमिना का श्रेय इस जड़ी बूटी को ही दिया था। इन महिलाओं ने खुलासा किया कि वो नियमित रूप से कॉर्डिसेप्स ले रहे थे, जिसमें कि कीड़ा जड़ी शामिल थी। IPCSC की रिपोर्ट बताती है कि फंगस की कीमत इतनी ज्यादा है कि इसे इकट्ठा करने और बेचने से ही हिमालय क्षेत्रों में पूरे कस्बों की अर्थव्यवस्था चलती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि फंगस का व्यापार हिमालय और तिब्बती पठार में 80% परिवारों की इनकम का स्रोत है। इसके अलावा हम इसका जो यूज करते हैं, इसमें 30 बायो एक्टिविटीज रहती हैं, लाइक एंटी ट्यूमर, एंटी इंफ्लेमेटरी रोल, एंटी आर्थराइटिक। इसके अलावा मेमोरी एनहांसर का भी काम करता है ये, जैसे कि किसी की याददाश्त कमजोर हो रही है तो उसको भी इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। तो इस तरह से इस जड़ी बूटी के और भी बहुत सारे फायदे हैं। अगर हम डिटेल में जाएं तो हम इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ
हर्बल मेडिसिन के अनुसार ये प्रोटीन और कॉपर जैसे खनिजों से भरपूर है। एंटी कैंसर एजेंट के रूप में काम करती है कीड़ा जड़ी। एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए दुनिया भर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्टेमिना बढ़ाने में भी ये जड़ी बूटी कारगर है, जो कि थकान और तनाव को दूर कर शरीर की एनर्जी बढ़ाती है। इसका इस्तेमाल लिवर की बीमारियों, डायबिटीज और यहाँ तक कि कई संक्रामक बीमारियों के इलाज के लिए भी किया जाता है। तो इन तमाम कारणों से चीन इस जड़ी बूटी को भारत से चुराने की कोशिश करता रहा है, ताकि दुनिया भर में इसे बेच पाए और अपने सैनिकों को जवान और सेहतमंद रख सके। लेकिन पिछले 15-20 सालों से इसकी उपलब्धता में थोड़ी सी कमी आनी शुरू हो गई है, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुतायत से होने लगा है। जैसे जब से इसके मेडिसिनल वैल्यूज बहुत ज्यादा पता चलने लगे हैं, तो इसकी कमी आने लग गई है। तो हमें चाहिए, जो हम कई हजारों सालों से जो हमारी एक धरोहर है, जिसके इतने सारे मेडिसिनल यूजेस हैं, उसको हम सोच समझ के और थोड़ा सा ध्यान देकर इस्तेमाल करें। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में पिछले कुछ सालों से कीड़ा जड़ी की फसल में गिरावट आ रही है, जबकि पिछले 10 वर्षों में इस जड़ी की मांग भी तेजी से बढ़ी है। वहीं जड़ी बूटी का उत्पादन करने वाली कंपनियां कीड़ा जड़ी उगाने के लिए पूरे पहाड़ों का अधिग्रहण करने के लिए लाखों खर्च कर रही हैं। वहीं इलाके के लोग जान जोखिम में डालकर कीड़ा जड़ी को मुश्किल से इकट्ठा करते हैं और अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते कीड़ा जड़ी को चीन को तस्करी किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आज का दिन आपका शुभ रहा होगा, लेकिन कल की मंगल कामना के साथ आपको सावधान भी रहना है। मैं सुमित चौधरी अब आपसे विदा लेते हुए आपकी शुभ रात्रि की कामना करता हूं।